रमज़ान की आमद। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जब बाबरकत महीना रमज़ान आता है तो आसमानों में एक गैर मामूली तब्दीली रूनुमा होती है। फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोलने के लिए दौड़ते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। ये इलाही मुदाखलत रहमत, मग़फ़िरत और बेशुमार बरकतों से भरे एक मुक़द्दस वक्त का आगाज़ करती है। लेकिन क्या बस इतना ही है? क्या आपने कभी सोचा कि रमज़ान क़यामत के दिन उन लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देगा? आइए कि अल्लाह ताला महज एक सवाल के ज़रिए नफ़स के सामने आखिरी सच्चाई कैसे ज़ाहिर करते हैं। रमज़ान, जो 11 महीनों का सुल्तान है, बेशुमार दुरूस और इलाही राज़ों को अपने अंदर समोए हुए है। रोज़े की रूहानी व जिस्मानी ताकत। जब आप ये जान लेंगे कि रोज़ा इंसानी दिमाग पर किस कदर हैरत अंगेज़ असर डालता है और ये डोपामाइन की सतह पर कैसे असर अंदाज होता है, तो रोज़ा रखना आपके लिए आसान और मज़ीद बामानी हो जाएगा। क्या आप रमज़ान के असरार को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हैं? आइए आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी हिमायत से हम इस्लाम का पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में आपके अजर में इजाफ़ा फरमाए। रमज़ान की पहली रात। रमज़ान की पहली रात पूरी कायनात एक बेमिसाल नूरानी फ़िज़ा से मुनव्वर हो जाती है। सितारे ज़्यादा रोशन नज़र आते हैं, हवाएं नरमी से सरगोशी करती हैं और जानवर एक ख़ास सुकून के साथ हरकत करते हैं, जैसे कि तमाम मखलूक़ात इस मुक़द्दस महीने की आमद को पहचान रही हों। अल्लाह ताला रिज़वान को, जो जन्नत के मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों के सरबराह हैं, मुखातिब करते हैं। रिज़वान फ़ौरन आजिज़ी से अर्ज़ करते हैं, ए मेरे रब, मैं हाज़िर हूँ, तेरे हुक्म का मुंतज़िर हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद की उम्मत में से रोज़ादारों के लिए जन्नत को आरास्ता करो और उसके दरवाज़े उनके लिए खोल दो, यहाँ तक कि रमज़ान मुकम्मल हो जाए। रिज़वान खुशी से दीगर फ़रिश्तों को इकट्ठा करते हैं और जन्नत को शानदार तरीके से संवारना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह ताला मालिक, जो जहन्नम के निगरान फ़रिश्ता हैं, को बुलाते हैं। मालिक फ़ौरन अर्ज़ करते हैं, ए मेरे रब, मैं तेरे हुक्म की तामील के लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद की उम्मत में से रोज़ादारों के लिए जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दो और उन्हें रमज़ान के आखिर तक बंद रखो। इस फरमान की अहमियत को समझते हुए मालिक इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में किसी रोज़ादार को जहन्नम में दाखिल न किया जाए। फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल को हुक्म देते हैं, जो वही लाने वाले आला तरीन फ़रिश्ता हैं। जिब्राईल आजिज़ी से अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, मैं तेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ज़मीन पर जाएं और सरकश शयातीन को कैद कर दें ताकि वो रोज़ादारों की इबादत में खलल ना डाल सकें। जिब्राईल फ़ौरन इस फरमान को बजा लाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ देते हैं ताकि वो इबादत गुजारों को नुकसान ना पहुंचा सकें। लैलतह अल क़द्र, अज़ीम रात। लैलतह अल क़द्र, जो रमज़ान की सबसे मुबारक रात है, में हज़रत जिब्राईल बेशुमार फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इबादत और इस्तिग़फ़ार में मशगूल होते हैं। ये रात बरकतों से भरपूर होती है और जो उसमें खुलूस नियत के साथ इबादत करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से बेपनाह इनामात हासिल करते हैं। अल्लाह ताला रमज़ान की पहली रात जो हिदायत हज़रत रिज़वान, हज़रत मालिक और हज़रत जिब्राईल को देते हैं, वो हमें इस मुक़द्दस महीने में अता करदा बेशुमार बरकतों की याद दिलाती है। रमज़ान इबादत, सब्र और इताअत का महीना है। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, वो उसकी रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ ठहरते हैं। रोज़े की हिकमत। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? हम अपनी मर्ज़ी से खाने, पीने और दीगर ख्वाहिशात से क्यों राकुते हैं? उसका एक बुनियादी मकसद हमारे नफ़स बातिनी नफ़स को काबू में रखना है। जब अल्लाह ताला ने इंसानी रूह को पैदा किया,
تو اس میں نفس کو بھی رکھا جو ہماری خواہشات، جذبات اور سوچوں کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن نفس اکثر سرکش ہو جاتا ہے اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اسے قابو میں رکھیں۔ ایک مشہور واقعہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو اس سے سوال کیا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے غرور سے جواب دیا، تو تاب ہے اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو 1000 سال تک آگ میں جلایا اور دوبارہ پوچھا، لیکن نفس نے وہی جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو 3 دن تک بھوکا رکھا اور پھر پوچھا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب نفس کمزور اور عاجز ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، تو اللہ ہے، تمام جہانوں کا رب، اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک نفس کو قابو میں رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ روزے کے سائنسی فوائد۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ روزہ انسانی دماغ اور جسم پر حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ڈوپامائن کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو ذہنی سکون، ارتکاز اور خوشحالی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ BDNF نیوروٹرافک فیکٹر کو بھی فروغ دیتا ہے جو دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے اور الزائمر اور پارکنسن جیسے امراض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزہ بڑھا